नमस्कार सभी 12 लग्न और राशियों के करोड़ों जातक जातिकाओं, स्त्री और पुरुषों। मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, कलयुग का राजा राहु और पूर्व जन्म के कर्म, इस विषय पर मैंने एक श्रृंखला का निर्माण प्रारंभ किया है। इस सीरीज के पहले 3 वीडियोस अब तक हमारे चैनल पे आ चुके हैं। राहु प्रथम भाव में, राहु द्वितीय भाव में और राहु तृतीय भाव में। आज इसी सीरीज की चौथी कड़ी, चौथे वीडियो की बारी है। राहु चतुर्थ भाव में, यदि जन्म कुंडली के 4th हाउस चतुर्थ भाव में राहु विराजमान हो तो यह क्या दिखाता है, पूर्व जन्म से इसका क्या संबंध है। आज के वीडियो में हम डिटेल में इसी विषय की चर्चा करेंगे, इसी बात पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि चतुर्थ भाव होता क्या है, 4th हाउस किसको कहते हैं। जन्म कुंडली में 4th हाउस मातृ स्थान होता है, माता का स्थान, और सुख का स्थान होता है। सुखों में भौतिक सुखों का स्थान होता है। सुख 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक सुख, एक आध्यात्मिक सुख। तो राहु जो है वो मटेरियलिस्टिक है, भौतिक सुखों को दिखाता है। भूमि, भवन, वाहन, नौकर चाकर का सुख। आपके पास लैंडेड प्रॉपर्टी कितनी होगी, आपके मकान कितने होंगे, फ्लैट्स कितने होंगे, दुकानें कितनी होंगी, आपके पास नौकर चाकर की संख्या कितनी होगी और आपके पास गाड़ियां कितनी होंगी रहें। तो जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में, चतुर्थ स्थान तो ये सारी चीज़ें हो गया कि माँ का सुख है और भौतिक सुख है। अब यदि राहु विराजमान हो जाए इस भाव में तो ये क्या क्या दिखाएगा। देखिए, जब मैं राहु पर वीडियो बना रहा था, राहु और केतु के राशि परिवर्तन पे, तो राहु के स्वभाव को मैंने डिटेल में बताया था। आज के वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करूंगा ताकि आप राहु के स्वभाव को और उसके अनुसार अपने स्वभाव को समझ सकें। राहु का नेचुरल गुण है कि ये जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित इच्छाओं को बढ़ा देता है। राहु इज नेवर सेटिस्फाइड, हमेशा असंतुष्ट रहता है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी आ जाती है, और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। राहु अनंत आकाश है। अब राहु के इस गुण को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपनी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को देखते हैं और वहाँ राहु विराजमान है, और यहाँ भी 4 तरह की कंडीशंस आती हैं। यदि राहु अकेला विराजमान है तो परिणाम कुछ और होंगे। यदि राहु किसी सौम्य ग्रह के साथ विराजमान है, सौम्य ग्रह मतलब बृहस्पति, बुध, चंद्रमा, इस तरह के, शुक्र, ये सौम्य ग्रह हैं। यदि इनके साथ राहु विराजमान है या इन सौम्य ग्रहों की दृष्टि आ रही है 4th हाउस पे राहु के ऊपर, तो परिणाम कुछ और होंगे। यदि राहु किसी उष्ण ग्रह के साथ विराजमान है, मंगल, शनि, केतु, सूर्य, या इन ग्रहों की दृष्टि आ रही है राहु के ऊपर या 4th हाउस पे, तो परिणाम कुछ और होंगे। और राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी अच्छी पोजीशन में है या बुरी पोजीशन में है जन्म कुंडली में, इस पर परिणाम बदलेंगे। राहु जिस राशि में बैठा हो, मान लीजिए कि उदाहरण स्वरूप एक तुला लगन की कुंडली है और चतुर्थ में राहु विराजमान है, तो तुला लगन की कुंडली में चतुर्थ भाव क्या होगा, मकर राशि। मकर राशि का स्वामी होगा शनि। अब शनि यदि जन्म कुंडली में अच्छी पोजीशन पे बैठा होगा, कोई राजयोग बना के बैठा होगा, बलवान होगा, तो राहु अच्छे परिणाम देगा शनि की पोजीशन के हिसाब से। यदि शनि बुरी जगह पे बैठा होगा, कोई दुर्योग बना रहा होगा, कोई राजभंग योग बना रहा होगा, तो राहु बुरे परिणाम देगा। तो 4th हाउस में राहु तो अरबों खरबों लोगों के हो सकता है, लेकिन सभी लोगों की जन्म कुंडली में राहु के परिणाम एक जैसे नहीं मिलेंगे। ये अलग अलग कंडीशंस हैं। राहु का बल कितना है, राहु किसके नक्षत्र में बैठा है, बहुत सारी चीज़ों पर परिणाम बदल जाते हैं। Results may vary from person to person, individual to individual, depending upon the Rahu's position in natal chart, depending upon the aspects on Rahu, depending upon the running Mahadasha and Antardasha Pratyantardasha in the natal chart. तो इस बात को इस तरह से समझेंगे, डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देता हूँ। अब राहु का जो नेचुरल गुण है कि राहु कभी संतुष्ट नहीं होता, तो सुख भाव चतुर्थ स्थान में यदि राहु विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति का नेचर क्या होगा। राहु विराजमान हो गया चतुर्थ स्थान में तो घर के सुखों को प्रभावित करेगा। कैसे? यदि ऐसा व्यक्ति झोपड़पट्टी में रह रहा हो, बस्ती में रह रहा हो, कच्चे मकान में रह रहा हो,
तो उसके मन में इच्छा जागेगी कि अगर पक्का मकान हो जाता मेरा तो कितना अच्छा होता। अगर दशाएं अच्छी चली, ईश्वर ने उसकी बात मान ली, सुन ली, उस पर कृपा कर दी और ये व्यक्ति झोपड़े से निकल करके पक्के मकान में आ गया। अब जैसे ही ये पक्के मकान में एंटर करेगा, इसके मन में और एक इच्छा जागेगी कि यदि मेरा 6-7-8 कमरों का बड़ा मकान होता, किसी अच्छे एरिया में होता तो कितना अच्छा रहता। चलो, समय के साथ इसकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। अब जैसे ही ये व्यक्ति बड़े मकान में एंटर करेगा, घुसेगा, इसके मन में फिर एक इच्छा जागेगी कि अगर मैं डुप्लेक्स या बंगलों में रहता तो कितना अच्छा होता। समय के साथ इसकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। अब इसके मन में इच्छा जागेगी कि यदि मैं किसी राजमहल में रहता या मुकेश अंबानी के एंटीलिया जैसे बड़े घर में रहता तो कितना अच्छा होता। मतलब घर को लेके, घर के सुख को लेकर के ये कभी संतुष्ट नहीं होगा। हमेशा इसके मन में कोई ना कोई बेचैनी चलती रहेगी। जितना मिल जाए उतना कम है। ये राहु का नेचर है 4th हाउस में। सुख का स्थान है, सुखों की इच्छा को बढ़ा देता है। यदि ये व्यक्ति पैदल चल रहा हो, जातक या जातिका, मेल या फीमेल, सबके लिए एक जैसा समझेंगे, जिसके भी 4th हाउस में राहु है, यदि वो पैदल चल रहा हो तो उसकी इच्छा होगी कि काश मेरे पास एक साइकिल होती, बहुत अच्छा रहता। साइकिल आ जाएगी तो इच्छा जागेगी कि एक स्कूटर होता तो कितना अच्छा रहता। स्कूटर मिल जाएगा तब इच्छा जागेगी कि एक मोटरसाइकिल होती तो कितना अच्छा रहता। मोटरसाइकिल आएगी तो कार की इच्छा जाग जाएगी। कार आ जाएगी तो हवाई जहाज़ की या क्रूज की इच्छा जाग जाएगी। मतलब वाहन में भी ये कभी संतुष्ट नहीं होगा। ढेर सारे वाहन हो, महंगे से महंगे, एक के बाद एक नए नए प्रकार के वाहन हो, नए मॉडल की गाड़ियाँ हों, हवाई जहाज़ अपना हो जाए, प्राइवेट जेट अपना हो। यही बात धन के सुख पर भी आएगी, क्योंकि भौतिक सुख सुविधाओं की बात है। 4th हाउस भौतिक सुख सुविधाओं को दिखाता है और राहु उसकी इच्छा को बढ़ा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति यदि अंबानी जैसे एंटीलिया वाले घर में भी जाकर रह ले तब भी संतुष्ट नहीं होगा। तो ये पहला नेचर होता है कि ऐसा व्यक्ति लगातार अपने मन में ये विचार चलाता रहता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरे पास सुख के साधन कैसे जुटें, और जितने भी सुख के साधन जुटेंगे उससे इसको संतुष्टि नहीं होगी। ये 4th हाउस का राहु दिखाता है। नौकर चाकर की बात आए तो अगर एक नौकर है तो ये चाहेगा 10 नौकर हों। डस्टिंग के लिए अलग, झाड़ू पोछा के लिए अलग, बर्तन के लिए अलग, ड्राइवर अलग, माली अलग। जब उतने नौकर हो जाएंगे फिर इसकी इच्छा जाएगी कि नौकरों की संख्या और ज़्यादा हो जाए। तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, राहु का कोई अंत नहीं है 4th हाउस में। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। अब 4th हाउस है मातृ स्थान, माँ का स्थान, आपकी मातृभूमि। सबसे ज़्यादा व्यक्ति को सुख कहाँ मिलता है? 4th हाउस सुख स्थान है। सबसे ज़्यादा सुख मिलता है माँ के पास, अपनी मदर के पास। तो मातृ स्थान है। मातृ स्थान में जब राहु बैठ जाएगा तो फिर माँ के प्रेम की इच्छा भी कई गुना बढ़ जाएगी। माँ चाहे जितना भी इस व्यक्ति के लिए कर ले, इसको कम ही लगेगा। माँ के स्नेह, ममता, प्रेम से इसका मन कभी नहीं भरेगा। ये हमेशा शिकायत करेगा कि माँ मुझसे प्यार नहीं करती, माँ मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे ऊपर ध्यान नहीं देती, चाहे माँ इसके लिए जान भी दे दे। ये एक राहु का गुण है, एक प्रभाव है। यदि राहु अकेला होगा तो ये प्रभाव अवश्य दिखाएगा। यदि राहु पाप प्रभाव में होगा, यानी किसी उष्ण ग्रह शनि, मंगल, सूर्य इत्यादि की दृष्टि में या युति में, कॉम्बिनेशन में होगा, या राहु का जो डिस्पोजिटर है, राहु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी जन्म कुंडली में कहीं बुरी स्थिति में बैठा हो, तब राहु इन सारे सुखों से दूर कर देगा उस व्यक्ति को। मतलब माँ जो है वो उस व्यक्ति पर कभी ध्यान नहीं देगी बचपन से, हमेशा उसके साथ सौतेला व्यवहार करेगी। या फिर ये भी पॉसिबल है कि इस व्यक्ति की माँ बचपन में गुजर जाए और इसको सौतेली माँ पाल पोस के बड़ा करे। अब सौतेली माँ होती है, वो अपने दूसरे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देगी, इसके ऊपर कम ध्यान देगी। यदि सगी माँ भी है, अपनी जन्म देने वाली माँ भी है, तब भी वो इस बच्चे के ऊपर कम ध्यान देगी। हमेशा माँ के साथ इसका एक मनमुटाव रहेगा, मतभेद रहेगा। माँ इससे हमेशा नाराज़ रहेगी, ये माँ से नाराज़ रहेगा। और माँ की कोई संपत्ति होगी तो वो भी इसको नहीं मिलेगी। माँ हमेशा इससे वैचारिक मतभेद रखेगी, लड़ाई झगड़ा होगा। माँ से जुड़ी हुई हर चीज़ से ये अपने आप को विरक्त महसूस करेगा, असंतुष्ट महसूस करेगा।
फोर्थ हाउस का राहु व्यक्ति को मल्टी टैलेंटेड बनाता है, कई सारी खूबियां देता है, कई सारे गुण भी देता है। ये भी एक राहु का प्रभाव है फोर्थ हाउस में। व्यक्ति के पास डिग्री कुछ और होगी, पढ़ाई कुछ और करेगा, लेकिन एक समय के बाद सडनली अचानक काम कुछ और करने लगेगा। यह फोर्थ हाउस के राहु का गुण है। फोर्थ हाउस का राहु व्यक्ति को सुखों के लिए तरसा देता है। यदि दुष्ट प्रभावों में हो तो ये तड़प, ये बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। यदि राहु शुभ प्रभावों में हो, किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि युति हो, तो फिर राहु ये सारी सुख सुविधा की चीज़ें जुटा देता है, अथाह सुख देता है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जितना राहु दे सकता है उतना दूसरा कोई ग्रह दे ही नहीं सकता। राहु जब देने पर आ जाए तो छप्पड़ फाड़ के देता है, अथाह पैसा देता है, क्योंकि राहु अनंत आकाश है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, यदि शुभ प्रभावों में हो तो। यदि अशुभ प्रभावों में होगा तो सारा कुछ ले लेगा, तड़पाता जाएगा, और तड़पाने की कोई सीमा नहीं होगी, कोई अंत नहीं होगा। अब ये आपकी जन्म कुंडली में राहु किस पोजीशन पे है, किस तरह से प्लेस्ड है, उस पर परिणाम डिपेंड करता है कि राहु आपको तड़पाएगा या सुख देगा, ये उस पर निर्भर करता है। ऐसे लोग जिनके चतुर्थ भाव में राहु होता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री, अपने घर से काम करना पसंद करते हैं, वर्क फ्रॉम होम पसंद करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि घर में ही ऑफिस बना लिया जाए और घर में बैठ के ही काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इनको सुख सबसे ज़्यादा घर में महसूस होता है, कंफर्टेबल फील करते हैं कि अपने घर से काम करें। ऐसा देखने में आया है, ये राहु का प्रभाव है। ऐसे लोग जिनके फोर्थ हाउस में राहु होता है, ये हमेशा बेचैन रहते हैं, मंथन चिंतन इनके मन में लगातार चलता रहता है, और आमतौर पे ये मंथन अपनी तरक्की को लेके होता है, अपने प्रोग्रेस को लेके, या घर की बेहतरी के लिए। जहाँ ये रहते हैं जिस घर में, उस घर का डेकोरेशन, इंटीरियर अच्छे से अच्छा हो, उसकी सजावट बढ़िया हो, और सजावट या इंटीरियर विदेशी लुक का हो। राहु विदेश को भी दिखाता है, अपने धर्म, अपने संप्रदाय से एकदम उलट अलग नेचर वाले कल्चर को दिखाता है। तो जब फोर्थ हाउस में राहु बैठा होगा तो ऐसा जातक या जातिका अपने घर को, अपने निवास स्थान को, या जो उनके सुख के साधन हैं, अपनी गाड़ी, अपना बंगलो, अपने लैंड प्रॉपर्टी, इन चीज़ों को विदेशी टच जरूर देता है। अपनी गाड़ी का डेकोरेशन ऐसा करवाएगा कि देखने से लगे कि ये अमेरिका, इंग्लैंड की या दूसरे ग्रह की गाड़ी है। अपने घर का इंटीरियर ऐसा करवाएगा, ऐसी सजावट करवाएगा कि दूसरे लोग देख करके आश्चर्य करेंगे कि ये इसने कैसे करवा लिया। राहु समाज का जो एक स्थापित नियम है उसको तोड़ता है। राहु रिबेल है, विरोधी है, विद्रोही है। जो कोई नहीं कर सकता वो राहु करता है। तो राहु जिस भाव में बैठ जाए, उस भाव से संबंधित चीज़ों में ये उसका प्रभाव आ ही जाता है कि जो कोई नहीं कर सकता या जो कहीं नहीं है, वो राहु दिखा देता है, उस भाव में दे देता है वो गुण। तो यदि राहु घर के स्थान में बैठ गया, फोर्थ हाउस घर का स्थान है, तो आपके अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में आपके जैसा घर कहीं दूर दूर तक नहीं होगा। लोगों के घर एक अलग तरीके के बने होंगे, आपका घर एक अलग ही तरीके का बना होगा। उसमें कोई ना कोई विदेशी टच जरूर होगा। जिसके फोर्थ हाउस में राहु होता है वो घर की रेनोवेशन हर कुछ दिनों के बाद करवाता रहता है, कोई ना कोई ऐड ऑन करता रहता है, कुछ नई चीज़ें जोड़ता रहता है। कभी इधर तोड़ा, नया बनाया, कभी कुछ और नया जोड़ दिया। उसको घर को लेकर संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि राहु तो सेटिस्फाइड है नहीं कभी। ये चीज़ें हैं। अब पूर्व जन्म से क्या कनेक्शन है? देखिए, जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में फोर्थ में राहु बैठा होता है और माँ से उसके संबंध खराब हैं, तो ये आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में अपनी माँ के ऊपर इसने अत्याचार किया है, इसने अपनी माँ को सताया है, टॉर्चर किया है, उसकी प्रॉपर देखभाल नहीं की। माँ के मन में ये बात बैठ गई, उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसके ब्रेन में, कि इसको पीटना है मुझे, इसको प्रताड़ित करना है, ये मुझे टॉर्चर कर रहा है, मैं इसका बदला लूँगी। और यही इच्छा लिए हुए, यही स्मृति लिए हुए माँ का देहांत हो गया, ये भी गुजर गया। माँ ने अगला जन्म जब धारण किया तो ये व्यक्ति फिर से उसी का बेटा बनके या उसी की बेटी बनके पैदा हुई। और चूंकि उसके मदर के मन में, उसके ब्रेन में जो पिछले जन्म की कड़वी यादें थी,
वो आज भी सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है, इसलिए वो बचपन से ही अपने इस बच्चे के प्रति, जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा, इसके प्रति लगाव महसूस नहीं करेगी, इस पर ध्यान नहीं देगी, इसके खाने पीने का, इसके रहने का कोई खास केयर नहीं करेगी। अब देखिए, लोग कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों में भेद नहीं करते, पक्षपात नहीं करते, पर मैंने ऐसा प्रैक्टिकल कई कुंडलियों में देखा है, कई लोगों के जीवन में देखा है कि माँ बाप अपनी सगी औलादों में भी भेद करते हैं। किसी एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरे को कम प्यार करते हैं, किसी एक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरे पे कम ध्यान देते हैं। और यदि माँ सौतेली माँ हो या बाप सौतेला बाप हो तो ये स्थिति और भयंकर हो जाती है। तो पूर्व जन्म से यही कनेक्शन है। अगर सौतेली माँ किसी व्यक्ति को ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, तो आप निश्चित समझो कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में उस औरत को बहुत ज़्यादा सताया है, उसकी हाय ली है, उसकी बद्दुआ ली है, और वो औरत अपना बदला निकाल रही है। दूसरा, अगर 4th हाउस में राहु है और आप सुखों के लिए तरस रहे हैं, सुख के साधन नहीं जुट रहे, आपके दिमाग में हमेशा ये चल रहा है कि मेरा घर होना चाहिए, मेरी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास नौकर चाकर होने चाहिए, और हो नहीं रहे, तो आप निश्चित समझिए कि पूर्व जन्म में आपने बहुत सारे गरीब लोगों के पैसे खाए हैं, उनके पैसों का अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर लिया आपने। आपकी वजह से कई सारे लोग सुखों से वंचित हो गए, और चूंकि वो सुखों से वंचित हो गए, उनके मन से जो श्राप निकला, जो बद्दुआ निकली उनके हृदय से, उसका असर है कि इस जीवन में आपको सुख के साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। यह क्लियर इंडिकेशन है राहु का 4th हाउस में। यदि राहु अच्छे प्रभावों में है तो सब कुछ देगा आपको। अब आगे बढ़ने से पहले 2 सदाबहार विनम्र निवेदन। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने ग्रुप्स में चर्चा नहीं की है, शेयर नहीं किया है, कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने बेल आइकॉन के बटन को नहीं दबाया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, कृपया अब कर लीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों को नहीं बताया है, कृपया अब बता दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। दूसरा निवेदन ये है कि यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो आप देख ही रहे हैं कि इस वीडियो में कई सारी ऐसी बातें हैं जिन पर मैंने पहले ही वीडियो बना करके हमारे चैनल पर डाला हुआ है, जैसे भाव क्या है, स्थान क्या है, अभी और कई सारी ऐसी चीज़ें आएंगी। तो यदि आप गहराई से इस वीडियो को समझना चाहें अच्छे से, तो मेरे पुराने वीडियो अवश्य देखिए। अगर पुराने वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो में बताई हुई बातें आपके अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राहु की दृष्टियों की चर्चा करते हैं। राहु चतुर्थ स्थान में बैठेगा। राहु की 5, 7, 9 3 दृष्टियां होती हैं। सबसे पहले उसकी पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी? 5th एस्पेक्ट कहाँ डालेगा? जन्म कुंडली के 8वें घर पे, अष्टम भाव पे। अष्टम भाव क्या होता है? आयु का स्थान, मृत्यु का स्थान, लंबी चलने वाली बीमारियों का स्थान। अष्टम भाव पर भी मैंने पहले वीडियो बना के हमारे चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अष्टम भाव ससुराल को दिखाता है, गुप्त शारीरिक संबंधों को दिखाता है, गूढ़ ज्ञान, गुप्त विद्याओं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ऑकल्ट, रिसर्च, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी को दिखाता है। एक भाव कई सारी चीज़ों को दिखाता है। अब राहु जैसे ग्रह की दृष्टि यदि आ जाए 8वें घर अष्टम भाव पे, तो क्या रिजल्ट देगी? सबसे पहले तो ये राहु आपका गुप्त विद्याओं में, और गुप्त विद्याओं में भी विशेषकर तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ा देगा। तंत्र मंत्र में भी अभिचार कर्म, अभिचार कर्म कहते हैं मारण, मोहन, उच्चाटन। तंत्र मंत्र करके किसी के ऊपर भूत प्रेत पिशाच छोड़ के उसको मार देना, मरवा देना, चाहे वो व्यक्ति पागल होकर आत्महत्या कर ले, चाहे वो ट्रेन से कट के मर जाए, चाहे उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि वो बीमारी से मर जाए, इसको मारण कर्म कहते हैं, और ये तांत्रिक लोग करते हैं। तो अभिचार में पहला होता है मारण, दूसरा होता है मोहन, मतलब सम्मोहित कर लेना, हिप्नोटाइज कर लेना, और हिप्नोटाइज करके किसी व्यक्ति से कोई काम करवा लेना। किसी लड़की को हिप्नोटाइज करके उससे शादी कर लेना, किसी पैसे वाले को हिप्नोटाइज करके उसके पैसे निकलवा लेना। ये दूसरा हुआ अभिचार कर्म। अभिचार कर्म कभी भी अच्छा नहीं होता, हमेशा इसका उद्देश्य अपनी स्वार्थ पूर्ति और दूसरे का नुकसान होता है। तीसरा होता है उच्चाटन, मतलब तंत्र मंत्र करके भूत प्रेत पिशाच बाधा लगा के किसी का मन विरक्त कर देना, जी उचाट हो जाना, ताकि वो अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी सब छोड़ के कहीं चला जाए, अपना शहर छोड़ के कहीं चला जाए। तो ये 3 कर्म होते हैं। और जब राहु
अष्टम भाव पे दृष्टि डालता है तो ऐसे जातक या जातिका का इंटरेस्ट इन अभिचार कर्म में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि अगर मैं ये तंत्र मंत्र सीख लूँ या कोई जानकार मुझे मिल जाए तो किसी पैसे वाले पर यह तंत्र मंत्र करवा करके उसके ऊपर भूत प्रेत छुड़वा के उसके पैसे में हड़प लूँ, किसी लड़की के ऊपर यह तंत्र मंत्र करवा के उसको अपना बना लूँ, या अपने शत्रुओं का नाश कर दूँ। ये हमेशा इसके मन में चलता है। ससुराल वालों पे ये तंत्र मंत्र करवा के उनसे पैसे ऐंठ लूँ, क्योंकि अष्टम का स्थान जो है वो ससुराल का भी स्थान है, और जब राहु अष्टम भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति के ससुराल से संबंध खराब होते हैं। तो इसके मन में स्वाभाविक इच्छा आती है। अब ये आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति जिसके 4th हाउस में राहु है उसके मन में ये इच्छा आएगी ही। कंडीशंस अप्लाइड एवरीवेयर, ये डिपेंड करता है राहु पर और किन ग्रहों का प्रभाव है। ये जो मैं बता रहा हूँ एक जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति के मन में इच्छा आती है कि ससुराल वालों से कुछ संपत्ति ली जाए, कुछ निकाला जाए, पैसा ऐंठा जाए। पूर्व जन्म में भी इस व्यक्ति ने ससुराल से धन खाया है, ससुराल का पैसा ऐंठा है, ससुराल वालों को ठगा है, बार बार उनके आगे हाथ फैला करके अपनी मजबूरियों का रोना रो के उनसे पैसे ऐंठता रहा है समय समय पर। इस कारण इस जन्म में इस व्यक्ति का ससुराल से संबंध अच्छा नहीं होता। और पूर्व जन्म की जो स्मृतियां होती हैं दिमाग में बैठी हुई, तो ऐसे व्यक्ति के मन में ये विचार बराबर आता है कि किसी तरह ससुराल से कुछ संपत्ति मिल जाती तो बड़ा अच्छा रहता, चाहे उसके लिए तांत्रिक क्रिया क्यों ना करनी पड़े। राहु तंत्र का भी ज्ञाता है, तो इसलिए तंत्र मंत्र में इसका इंटरेस्ट नेचुरली होना स्वाभाविक है। गुप्त विद्याओं में ज्योतिष भी आता है, ज्योतिष में भी इसका इंटरेस्ट हो सकता है। अब राहु जो है वो लंबी चलने वाली बीमारियां भी देता है। तो जब अष्टम भाव पे राहु दृष्टि डालेगा तो ऐसे व्यक्ति को दुर्घटना का डर बराबर बना रहता है, एक्सीडेंट्स का, या कोई ऐसी बीमारी जो गुप्त अंग में हो जाए और उसका इलाज बहुत लंबा चले, सर्जरी से, ऑपरेशन से उसका इलाज करवाना पड़े। क्योंकि राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित फलों से थोड़ा डिटैच भी करता है, सेपरेटिव ग्रह है। कि यदि राहु पर कोई उष्ण ग्रहों का प्रभाव होगा तो व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाएगा, या राहु अकेला भी हो तब भी दुर्घटना देता है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो दुर्घटना से बचाव हो जाएगा। कोई गंभीर गुप्तांग की बीमारी देता है राहु अकेला हो तो, दुष्ट ग्रहों के प्रभाव में हो तो। यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा तो बीमारी का इलाज हो जाएगा, प्राण रक्षा हो जाएगी। तो ये अष्टम भाव पे राहु का प्रभाव है। पूर्व जन्म से संबंध मैंने बता ही दिया। राहु की सप्तम दृष्टि, 7th एस्पेक्ट कहाँ जाता है? कर्म स्थान पे, दशम भाव पे, 10th हाउस पे। 10th हाउस में राहु की बड़ी भारी महिमा है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञों, पॉलिटिशियंस का, नेताओं का 10th हाउस में राहु होता है। 10th हाउस का राहु कूटनीतिज्ञ बनाता है, डिप्लोमैट बनाता है। और यहीं पे वो बात आती है कि राहु मल्टी टैलेंट देता है, मल्टीपल टैलेंटेड बनाता है आपको। कई सारे ऐसे नेता हमारे देश में हुए हैं, कई सारे ऐसे नेता हुए हैं हमारे देश में जिनका ओरिजिनल प्रोफेशन कुछ और था, जिनकी डिग्री ओरिजिनल कुछ और थी, लेकिन करते थे वो राजनीति। और आज के टाइम में भी ऐसे कई नेता हैं केंद्र सरकार में, हर पार्टी में ऐसे नेता हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये सभी पेशे से वकील थे, लॉयर। लेकिन इनमें से कितने लोग कोर्ट में खड़े होकर केस लड़ते थे? आपने कभी देखा सुना है कि इन नेताओं में से कोई जाके कोर्ट में काला कोट पहन करके अदालत में जा करके केस लड़ रहा हो? नहीं ना, ये सभी राजनीति करते थे। तो ये राहु का गुण है। एजुकेशनल डिग्री आपके पास कुछ और हो सकती है, लेकिन काम आप कुछ और कर सकते हैं। राहु राजनीति में बहुत आगे तक ले जाता है। अगर शुभ प्रभावों में हो तो निश्चित रूप से मंत्री, विधायक, सांसद बना देता है। यदि दशम में बैठा हो या दशम पे दृष्टि डाल रहा हो, दशम में बैठा हो, इस पर तो हम 10th वीडियो में चर्चा करेंगे, अभी दृष्टि की चर्चा करते हैं। यदि अकेला हो तब भी डिप्लोमेसी के गुण देता है। यदि दुष्ट प्रभावों में हो तो समाज में बड़ी थू करवाता है। हर जगह से ऐसा व्यक्ति दुत्कारा जाता है। इसके काम धंधे बार बार बदलते रहते हैं, प्रोफेशन बार बार चेंज होगा। अगर दशम पे दृष्टि डाल दी राहु ने या दशम में बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति के प्रोफेशन में बार बार चेंज आता है। आज ये काम कर रहा है, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा। आमतौर पे देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति
थोड़े से पैसों के लिए फटाफट जॉब बदल देते हैं। आज कहीं 10,000 रुपये मिल रहे हैं, कहीं से 12,000 की ऑफ़र आई तो तुरंत वहाँ चले गए, कहीं से 15,000 की ऑफ़र आई तुरंत वहाँ चले गए, क्योंकि ये संतुष्ट कभी नहीं होते। राहु है ना, राहु तो सेटिस्फाइड है नहीं, प्रोफेशन से भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो बार बार तरक्की चाहता है, अपनी बेहतरी, मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो इसको थोड़ा सा भी कहीं से लालच मिलता है तो ये तुरंत रास्ता बदल देता है, कंपनी बदल देता है, मालिक बदल देता है। लॉयल्टी नहीं होती कि किसी एक जगह टिक के काम करें। यदि व्यवसाय कर रहा है तो व्यवसाय में भी बार बार चेंज आएगा, बार बार बाधाएं आएंगी। यदि राहु पे कोई निगेटिव इफेक्ट है तो व्यवसाय अच्छा नहीं चलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होगी। यदि शुभ प्रभाव में हो राहु तो फिर व्यवसाय से, नौकरी से बहुत कुछ देता है। तो राहु पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, राहु की स्थिति क्या है, राहु का बल कितना है, रिजल्ट इस पर वैरी करते हैं। दशम का राहु या दशम पे दृष्टि डाले राहु तो निश्चित रूप से व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है। अब आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ में राहु है और दशम पे दृष्टि डाल रहा है तो इसका ये अर्थ मत लगा लीजिएगा कि आप कल को प्रधानमंत्री बन जाएंगे या किसी स्टेट के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। राजनीति में किस ऊंचाई तक ले जाएगा, कौन सा पद दिलाएगा, कितनी पावर देगा, इसके लिए संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करना आवश्यक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। केवल एक राहु की पोजीशन या राहु की दृष्टि देख करके आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कोई निर्णय नहीं ले सकते कि भाई मेरे 10th पर तो राहु दृष्टि डाल रहा है, मैं तो कल का प्रधानमंत्री हूँ। ऐसा नहीं होता। पूर्व जन्म से क्या कनेक्शन है, क्यों बार बार इस व्यक्ति का काम धंधा स्टेबल नहीं हो पाता, बार बार चेंज क्यों होता है। इस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्मों में कई सारे लोगों को नौकरी से निकाला है, कई सारे लोगों का रोजगार छीन लिया है, कई सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया, बैठा दिया, काम से हटा दिया। उन लोगों का श्राप, उनकी बद्दुआ इसको लगी और इस जीवन में, इसके कर्म में स्टेबिलिटी नहीं आती, इसकी नौकरी कहीं अस्थायी नहीं होती, इसका व्यवसाय ठीक नहीं चलता, क्योंकि इसने दूसरों को तड़पाया है ना, दूसरों की रोजी छीनी है तो इसकी रोजी छिन जाती है अपने आप, कहीं टिक के नहीं बैठता। इसकी वजह से कई लोगों ने अच्छी खासी नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद कहीं घटिया काम किया होगा, अपने पोजीशन, अपनी डिग्री से गिर करके पेट पालना है, परिवार पालना है, इसलिए इंजीनियर होने के बावजूद चपरासी की नौकरी की होगी। कई सारे ऐसे लोग होंगे, उनका जो श्राप लगा उसकी वजह से इसको भी बहुत ऊंचाइयां नहीं मिल पाती। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है। यदि राहु अशुभ प्रभावों में हो या अकेला भी हो तो इस तरह के प्रभाव देता है। मल्टीपल टैलेंटेड बनाता है, ये अलग बात है कि ऐसा व्यक्ति एक साथ कई सारे काम कर सकता है। यदि राहु शुभ प्रभावों में हो या बलवान हो तो व्यक्ति को मल्टी टैलेंटेड बनाता है। और भी कई ग्रहों का इसमें प्रभाव होना चाहिए। ये तो संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही पता चलेगा कि आप में कितने तरह के टैलेंट हैं, पर राहु एक से अधिक गुण तो देता है। ज्योतिष का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। इसमें चतुर्थ भाव में राहु यदि विराजमान हो किसी की कुंडली में तो उसके बारे में एक श्लोक आता है। श्लोक क्या है? राहो चतुर्थे धन बंधु हीनो, राहो चतुर्थे धन बंधु हीनो, ग्रामैक देशे वसति प्रकृष्ट, नीचानुरक्त, पिशुंच पापी पुत्रैक भागी, कृषयो शिदाढ़। इस श्लोक का अर्थ होता है कि जिसके राहु चतुर्थ भाव में बैठा हो वह धन और बंधु से हीन होता है। मतलब उसको पैसे की कमी बराबर बनी रहती है और भाई बंधु उसकी सहायता नहीं करते, या तो भाई बंधु होते नहीं या फिर होने पर भी आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता नहीं करते। ग्रामायक देशे वस्ती प्रकृष्ट, गांव के किसी एक छोटे से कोने में, छोटे से घर में रहता है। नीचानुरक्त पिशुंच, नीच लोगों से उसकी दोस्ती होती है और चुगली करने वाला होता है। पापी पुत्रैक भागी, पापी व्यक्ति होता है, एक पुत्र वाला होता है। कृषयो शिदाढ़, उसका पति या पत्नी, चूंकि ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, उसका जीवन साथी दुबला पतला मरियल सा होता है। अब जब ये श्लोक लिखा गया था तब की परिस्थितियाँ कुछ और थीं, आज के जीवन में, आज के समय में परिस्थितियाँ कुछ और हैं। तो श्लोक का अर्थ ये नहीं है कि ये सारे दुर्गुण आप में भी होंगे। डिपेंड करेगा राहु पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन से ग्रहों की युति या दृष्टि है। कुछ बातें तो इस श्लोक की बिल्कुल सही हैं, जैसे राहु चतुर्थ में हो तो व्यक्ति को धन की कमी देता है, पर यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो बहुत धन भी देता है। तो यह व्यक्ति विशेष की कुंडली देखकर बताया जाएगा कि राहु उसको क्या प्रभाव देगा। अब
आते हैं राहु की जो नवम दृष्टि है, 9th एस्पेक्ट, वो डालेगा आपके द्वादश भाव पे। द्वादश भाव विदेश का स्थान होता है। विदेश से राहु कनेक्शन जोड़ देते हैं आपका। मतलब यदि राहु शुभ प्रभावों में हो या अकेला भी हो तो ऐसा व्यक्ति कमाने के लिए विदेश चला जाता है, या ऐसे व्यक्ति का विदेश से कोई संबंध बन जाता है व्यापार का, इसको विदेशों से इनकम आती है। ऐसे व्यक्ति को घूमने फिरने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। ये घर के बाहर दूसरे स्थानों पर घूमना फिरना पसंद करता है, या दूसरे स्थानों पर जा कर के नौकरी या व्यवसाय करना पसंद करता है। अब विदेश जा कर के ये कितना सफल होगा, ये जातक या जातिका कितनी सफल होगी, ये कुंडली का पूरा विश्लेषण करने पर पता चलेगा। पर राहु विदेश से संबंध जोड़ जरूर देते हैं, क्योंकि दृष्टि डाल रहे हैं, एस्पेक्ट डाल रहे हैं। हॉस्पिटल के खर्चे, जेल यात्रा, द्वादश स्थान से बहुत कुछ देखा जाता है। एक भाव बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, तो राहु का संबंध इन सारी चीज़ों से हो जाता है जब द्वादश पे दृष्टि डालेंगे राहु। अब जब ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई थी तो विदेश का अर्थ कुछ और होता था। जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ आपने जन्म लिया है, जिस शहर में, उस शहर से यदि आप कहीं दूसरे शहर में चले गए आजीविका कमाने के लिए तो वो विदेश हो गया। कई लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, प्राइवेट कंपनियों में भी होता है, तो वो विदेश चले गए। अगर एक शहर से दूसरे शहर चले गए तो ज्योतिष में वो विदेश है। एक राज्य से दूसरे राज्य चले गए तो वो विदेश है, और एक देश से दूसरे देश चले गए तो वो भी विदेश है। जैसे बिहार की बात करूं, बिहार से कई सारे मजदूर पूरे भारत भर में दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हरियाणा, हर जगह चले जाते हैं, पुणे, बम्बई, महाराष्ट्र, कहीं भी कमाने के लिए। तो ये विदेश यात्रा है उनकी। उनकी कुंडलियों में कहीं ना कहीं राहु का संबंध विदेश से होगा। वो मजदूरी करने के लिए विदेश चले जाते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने MBA किया है या कोई और ऊंची डिग्री ली है टेक्नोलॉजी की, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, बेंगलोर वगैरह में उनको काम मिल गया, रहने वाले कहीं और के हैं, बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, विदेश है, संबंध जुड़ गया विदेश से। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो 7 समंदर पार मिडिल ईस्ट या यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड कहीं चले जाते हैं, कनाडा वगैरह। पंजाब के तो बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं कमाने के लिए, तो ये विदेश है। कई सारे लोग इंडिया के बाहर चले जाते हैं, रहने वाले हैं दिल्ली के, और नेपाल में जाके नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, ये विदेश है। तो विदेश का अर्थ बहुत व्यापक है ज्योतिष में। अब आपकी जन्म कुंडली में राहु कितना बलवान है और अन्य ग्रह कैसे हैं, उस पर यह डिपेंड करेगा कि आप अपने शहर से बाहर जाएंगे, अपने राज्य से बाहर जाएंगे, या 7 समंदर पार जाएंगे, और वहाँ जाके आप सेटल होंगे या नहीं होंगे, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। गए कमाने और कुछ दिनों के बाद वापस आ गए, वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो ये सारी चीज़ों के लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण करना पड़ता है। अब पूर्व जन्म से क्या संबंध है? जो व्यक्ति जिसका राहु उसको विदेश ले जाता है, और विदेश ले जा कर के भी उसको कोई ढंग का काम धंधा नहीं मिलता, मजदूरी ही कर रहा है। कई सारे लोग मिडिल ईस्ट के देशों में जाते हैं, वेल्डर, फिटर, ड्राइवर, लेबर बन के जाते हैं, वहाँ कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं जीते। पैसा भले उनको ज़्यादा मिलता है, लेकिन कष्ट बहुत होता है। कई सारे लोग उस कष्ट से ऊब के भाग आते हैं, या विदेश जाके किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, किसी क्राइम में फंस जाते हैं, उनका पासपोर्ट, वीज़ा सब रख लिया जाता है। तो ऐसे लोगों का राहु जो है वो निगेटिव इफेक्ट में होता है। क्यों ऐसा होता है कि विदेश की धरती पे जाके वो मुसीबत में फंस गया, या वहाँ जाके मजदूरी कर रहा है? इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कई सारे लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी, ऐसे हालात बना दिए, सर्कमस्टांसेस इतने ख़राब कर दिए कि कई सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ करके दूर देश जाना पड़ा अपने परिवार को पालने के लिए। जो लोग अपने घर से दूर जाना नहीं चाहते थे, अपने माँ बाप को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, उनको भी परिवार पालने के लिए अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ा किसी एक व्यक्ति के कारण। तो उन लोगों का जो हाय श्राप लगा, उनकी जो बद्दुआ लगी, उसके कारण इस जीवन में इस व्यक्ति को अपने नेटिव प्लेस पे, अपने पैतृक निवास स्थान पे काम नहीं मिलता, और ये काम के लिए दर दर भटकता फिरता है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। विदेश जाके भी कभी एक शहर में, कभी दूसरे शहर में, कभी एक कंपनी में, कभी दूसरी कंपनी में। जैसा इसने पूर्व जन्म में किया है, दूसरे लोगों को रोजी रोजगार के लिए तड़पाया है, कई सारे लोगों को इसकी वजह से विस्थापित होना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा,
उनका श्राप लगा इस व्यक्ति को और इस जीवन में इसको माइग्रेट करना पड़ रहा है, इसको भटकना पड़ रहा है। यदि राहु अकेला होगा या शुभ प्रभावों में होगा तो विदेश जाके व्यक्ति सेटल हो जाएगा। यदि राहु अशुभ प्रभावों में होगा तो विदेश में भी जाके भटकेगा या फिर विदेश से वापस चला आएगा। तो ये राहु का 4th हाउस में इफेक्ट, और जहाँ जहाँ दृष्टियाँ जाती हैं उसका इफेक्ट, और पूर्व जन्म से उसका संबंध। देखिए, उपाय कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने वीडियो तो बना दिया, उपाय नहीं बताया। उपाय स्पेसिफिक होते हैं। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली देख के, ग्रहों की स्थिति देख करके उसके लिए अलग से उपाय निर्धारित किए जाते हैं। जनरल उपाय मैं बता सकता हूं, बताऊंगा अभी। सबसे पहला उपाय है काले कुत्ते को रोटी या बिस्किट अवश्य दें। गली के जो आवारा कुत्ते होते हैं उनकी सेवा करें। यदि कुत्ता, विशेषकर काला कुत्ता, ब्लैक डॉग, स्ट्रीट डॉग, आपके द्वार पे आके विष्ठा विसर्जन करके चला जाता है तो उसको साफ कर दीजिए, साफ करवा दीजिए, थोड़ा फिनाइल डाल दीजिए, थोड़ा पानी डाल दीजिए, पर उस कुत्ते को मारिए मत। कुत्ते को भूल कर भी मारे नहीं, जब तक कि आपकी जान पे न बनाए, जब तक कि कुत्ता आपके लिए डेंजरस ना हो जाए, काटने को ना दौड़े, तब तक कुत्ते को मारिए मत। पानी फेंक करके किसी तरह डरा के उसको भगा दीजिए, पर उसको मारिए मत। कुत्ते को मारेंगे राहु केतु दोनों खराब हो जाएंगे। इसके अलावा ओम रा राहवे नमः इस मंत्र का जाप करिए 108 बार, यानी 1 माला प्रतिदिन संध्या 6 बजे के पश्चात। काल भैरव की पूजा कीजिए। काल भैरव का वाहन कुत्ता होता है। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इन चीज़ों का दान कीजिए। सफाई कर्मचारी को धुआं, राहु है धुआं, तो धुएं वाली चीज़ें, नशे वाली चीज़ें थोड़ा दान कीजिए। और सफाई कर्मचारियों का सम्मान कीजिए, उनको खुश रखिए, कुछ खाने पीने को दीजिए। इससे राहु प्रसन्न रहेंगे। वैसे तो उपाय बहुत सारे हैं, पर वो व्यक्ति विशेष की कुंडली देखकर बताए जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। राहु पंचम भाव 5th हाउस में होगा, बैठेगा तो क्या परिणाम देगा और पूर्व जन्म से क्या संबंध होंगे। नमस्कार।